हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम अपने डीएनए डायग्नोस्टिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। तो आज हम समझेंगे कि फार्माकोजीनोमिक्स क्या होता है। फार्माकोजीनोमिक्स को आपको फार्माकोजेनेटिक्स से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगी। ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ फार्माकोजीनोमिक्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है फार्मा और एक है जीनोमिक्स। मैंने आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर सीरीज में समझाया था कि जीनोमिक्स किसको कहते हैं। एक पर्सन के इंटायर जीन जितने प्रेजेंट है उसको जीनोम कहते हैं। उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको जीनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फार्मा है मतलब कि फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है, मतलब कि दवाइयों की बात हो रही है, थेरेपी की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ जीन, जो आपका पूरा जीन है, उसको कैसे अफेक्ट करता है आपके मेडिसिन को, आपकी थेरेपी को। ठीक है, ये इस टर्म से हमें समझ में आ रहा है। अब हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फार्माकोजीनोमिक्स, द टर्म फार्माकोजीनोमिक्स कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फार्माकोलॉजी एंड जीनोमिक्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स और मेडिसिन वर्क इन द बॉडी। मतलब फार्माकोलॉजी हमें ये बताती है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो ड्रग्स आप ले रहे हैं मेडिकल, वो आपके शरीर में कैसे काम कर रही है। और जीनोमिक्स क्या है? ये स्टडी है जीन्स की कि जीन्स कैसे रिएक्ट करेंगे साथ में। एक जीन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पूरे जितने भी जीन आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं, तभी उसको जीनोम कहा जा रहा है। वो कैसे अफेक्ट करता है हेल्थ को, डेवलपमेंट को, और बॉडी कैसे काम करती है उसको। ठीक है, मतलब कि जो आपका इंटायर जीन एक्सप्रेशन है, जो इंटायर जीनोम है आपका, वो एक साथ कैसे अफेक्ट कर रहा है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, वो कैसे प्रोसेस होगी आपकी बॉडी में। मेडिसिन के ऊपर क्या इफेक्ट है आपके जीनोम का, मेडिसिन के जो काम करने का तरीका है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है, उस पर क्या इफेक्ट है आपके पूरे जीनोम का। दीज चेंजेस और वेरिएशन में भी इनहेरिटेड। ठीक है, ये जो है इनहेरिटेड है। ऑब्वियसली अगर हम जीनोम की बात कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस होगी ही। इसलिए फार्माकोजीनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ ड्रग वर्क्स इन द बॉडी। आपके शरीर में कोई ड्रग जो है वो कैसे काम करेगी, ये चीज़ कौन बताएगा? आपके बॉडी में प्रेजेंट जेनेटिक फैक्टर्स बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पैरासीटामॉल है। कुछ लोगों को पैरासीटामॉल कम mg में भी काम करता है। सपोज करिए 500 mg है, वो लोग इसको लेते हैं और जो 500 mg है, इतने से ही उनका जो बुखार है या जो भी उनके बॉडी एक है उसमें आराम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको 650 mg देना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन में देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्रग तो सेम है, प्रॉब्लम भी सेम है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के ऊपर काम करता है वो कम कंसंट्रेशन में और कुछ लोगों के ऊपर काम करता है वो हायर कंसंट्रेशन में। ठीक है, द वर्ड फार्माकोजीनोमिक्स कंबाइंस फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी दैट एम्फसाइजेस ऑन स्टडी ऑफ यूसेस एंड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, मतलब कि यूज़ कितना कर रहे हैं और उसका इफेक्ट कितना आ रहा है, अलॉन्ग विथ जीनोमिक्स और स्टडी ऑफ जीन फंक्शन। यहाँ पर वही बात बार बार कही जा रही है। बेसिकली फार्माकोजीनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स है एंड डील्स विथ जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस इन ड्रग इफेक्ट। मतलब कि ड्रग को लेने के बाद जो ड्रग अपना इफेक्ट दिखा रहा है, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का इफेक्ट दिखा रहा है, अलग अलग लेवल का इफेक्ट दिखा रहा है, अलग अलग स्ट्रेंथ का इफेक्ट दिखा रहा है। तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका पूरा जीनोम। तो उसी को पढ़ेंगे कि किस तरीके से जीनोम इफेक्ट करता है ड्रग के इफेक्ट को। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन इन मेटाबॉलिज्म may result in high concentrations or slow metabolism of drugs and increased risk of adverse effect. ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या होगा? अगर जैसे मेटाबॉलिज्म, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए कुछ जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उन जीन्स में अगर किसी तरीके का वेरिएशन आता है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है,
ठीक है। तो जब स्लो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म तो ड्रग जो है वो आपके सिस्टम में एक्यूमुलेट करेगा, क्योंकि आप ज़्यादा ड्रग लेंगे और मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा तो वो एक्यूमुलेट करेगा। तो जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप अमाउंट में ड्रग लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं, फार्माकोजीनोमिक्स, ठीक है। यहाँ पर एक ही ड्रग है, सेम ड्रग है, ठीक है, लेकिन वही ड्रग क्या करता है, कुछ लोगों में टॉक्सिक होता है लेकिन बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। मतलब उन लोग की वो बीमारी तो सही कर रहा है लेकिन कोई और बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है। किसी, मान लीजिए आपको कोई लिवर की प्रॉब्लम है तो आप कोई दवा ले रहे हैं, वो लिवर की बीमारी तो सही कर रहा है लेकिन ब्रेन पे गलत इफेक्ट डाल रहा है या किडनी पे गलत इफेक्ट डाल रहा है, तो ये सही नहीं है ना। कुछ लोगों में वही ड्रग क्या होगा, टॉक्सिक होगा और बेनिफिशियल भी नहीं होगा, मतलब पूरे ऑर्गन को ख़राब भी करेगा और कुछ जिस बीमारी के लिए आप ले रहे हैं उसके लिए बेनिफिट भी नहीं देगा, ठीक है। कुछ लोगों में क्या होगा, ड्रग ना ही टॉक्सिक होगा ना ही बेनिफिशियल होगा, मतलब वो ड्रग लेने का कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोगों में क्या होगा, वो ड्रग नहीं होगा टॉक्सिक और बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों के लिए ये ड्रग क्या होगा, सही होगा, लेकिन ऐसे ग्रुप वाले लोगों के लिए टॉक्सिक होगा, ऐसे ग्रुप वाले लोगों के लिए भी टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों के लिए अलग अलग जो इफेक्ट है सेम ड्रग का, इसी को पढ़ते हैं हम लोग फार्माकोजीनोमिक्स में, क्योंकि स्पीशीज तो सेम है लेकिन अगर ड्रग जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उनका जो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी जो जनरलाइज्ड मेडिसिन होती है, ठीक है, जैसे जनरलाइज्ड मेडिसिन होती है तो वो कुछ लोगों को उसका साइड इफेक्ट बहुत भयानक आता है और उन लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे जहाँ पर कोई एक जेनरिक दवा लेने के बाद जो है पेशेंट जो है वो या तो उसकी डेथ हो गई या तो उसको कोई बहुत भयानक साइड इफेक्ट हो गया। इसीलिए जो जेनरिक दवाएं होती हैं उन्हें बैन भी कर दिया जाता है बाद में। अब देखिए, फार्माकोजीनोमिक्स सीक्स टू आइडेंटिफाई patterns of genetic variation that are subsequently employed to guide the design of optimal medication, ठीक है। जैसे फार्माकोजेनोमिक्स की मदद से आप क्या करते हैं, वो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, वो वेरिएशन आइडेंटिफाई करते हैं जीन्स में जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिनको देख के आप जान सकते हैं कि ये दवा इस पर्सन में काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। Approach to drug therapy has been largely empiric and based on clinical studies that determine the maximally tolerated dose and reasonable toxicity in a narrowly defined population। तो देखिए, जब भी ड्रग डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक डोज बताई जाती है, LD50 डोज, आपने भी सुना होगा, ठीक है। ये वो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की जो टॉक्सिक होती है, मतलब इतना ड्रग देने के बाद आप जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर इसी ड्रग को हम कम क्वांटिटी में देते हैं तो वो कोई बीमारी सही करती है, लेकिन अगर इसी को ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो वो पेशेंट की मौत का कारण बन जाती है। तो जो नॉर्मली ड्रग डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली सिर्फ इसको LD50 वैल्यू को कंसीडर करता है और टॉक्सिसिटी को चेक करता है एक लिमिटेड पॉपुलेशन में, मतलब कुछ लोगों में चेक कर लिया, ठीक है। लेकिन हर एक पर्सन के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से वो दवाएं नहीं बनाई जाती, इसीलिए उन्हें जेनेरिक दवाएं कही जाती हैं, ठीक है। तो फार्माकोजेनोमिक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप हर पर्सन का एक जेनेटिक जो है प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं और उससे आप पता लगा सकते हैं कि इनके जेनेटिक्स में जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के हिसाब से इनके लिए सबसे सही मेडिसिन या सबसे सही थेरेपी क्या होगा। और इसी को क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ठीक है, जिससे कि ड्रग जो है उसकी चाहे अमाउंट अलग अलग हो, चाहे वो ड्रग का देने का तरीका अलग हो, किसी भी तरीके से हर एक पर्सन की दवाई जो है अलग अलग हो जाए और वो सही हो जाए, बीमारी उसकी सही हो जाए, क्योंकि एक ही दवा हर एक पर्सन के लिए सही नहीं है। यहाँ पर इनका मेन पॉइंट ये है। और जब हम एक ही दवा को हर एक तरह के पेशेंट में देते हैं तो क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए, जहाँ पर कुछ लोगों में दवाइयाँ काम कर रही थी लेकिन कुछ लोगों की मौत का कारण वही दवाइयाँ बन रही थी, ठीक है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स में, उनके जीनोम में कोई वेरिएशन था, कोई म्यूटेशन था जो कि नॉर्मल पता नहीं चलता। उसके लिए जेनेटिक प्रोफाइलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसको अच्छे से समझिए कि फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है और फार्माकोजीनोमिक्स क्या होता है, ठीक है। सिमिलर सुनाई देने वाले शब्दों में डिफरेंस जो है वो समझिए।
द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ऑन ड्रग रिस्पॉन्स, मतलब आपकी बॉडी जो है वो ड्रग को कैसे इफेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोजीनोमिक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोजीनोमिक्स, कि आपका जेनेटिक वेरिएशन ड्रग रिस्पॉन्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। और जो एप्लीकेशन होता है जीनोम साइंस का ह्यूमन वेरिएबिलिटी को पढ़ने का, ड्रग रिस्पॉन्स मतलब एक ही ड्रग को अलग अलग लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो क्या है, फार्माकोजीनोमिक्स है। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जो जेनेटिक वेरिएशन का इफेक्ट है ड्रग के रिस्पॉन्स में, ठीक है, वो क्या है, फार्माकोजेनेटिक्स है। और जो जीनोम का जो है वेरिएशन है ड्रग रिस्पॉन्स पे, वो क्या है, फार्माकोजीनोमिक्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में फार्माकोजीनोमिक्स है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉपुलेशन है जिसमें सारे पेशेंट को सेम बीमारी है। ठीक है, अब ये सारे पेशेंट को सेम बीमारी है, डायग्नोसिस हो गया। अब इन सारे पेशेंट में देखिए कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वेरिएशन है, ये देखिए ये पर्सन ऐसे हैं जिनमें कुछ वेरिएशन है। ठीक है, अब इन सबको एक ही दवा दी जाएगी, इन सबको एक ही दवा दी जाएगी, लेकिन इन सब में जिनके अंदर वेरिएशन है वो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जिनमें वेरिएशन है कुछ तो दवाई में रिस्पॉन्ड ही नहीं देंगे, मतलब कुछ पर उन दवा का असर ही नहीं होगा, बीमारी सही नहीं होगी। और कुछ ऐसे होंगे जो उस दवा की वजह से मर जाएंगे, मतलब टॉक्सिसिटी उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, उस दवा को पचाने की क्षमता उनके अंदर नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक रिस्पॉन्डर्स हो जाएंगे। दवा सेम है, बीमारी सेम है, लेकिन उस दवा का इफेक्ट सारे पर्सन में कैसा है, अलग अलग तरीके का है। ठीक है, तो इसमें से होना क्या चाहिए, इसमें से हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेने लायक हैं। ठीक है, जो दवाई को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और जो टॉक्सिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस हो रही है जिनकी बॉडी में दवा की वजह से, उनको तो हम ये दवा दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में या तो वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं दवा को, तो भी बीमारी की वजह से मर जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दवा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन उस दवा की वजह से उनके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जा रही है, तो वो इस। अब यहाँ पर एक कोट है, A surgeon who uses the wrong side of the scalpel cuts her own fingers and not the patient. If the same applied to drugs, they would have been investigated very carefully a long time ago. मतलब कि जैसे स्कैल्पेल होता है, ये कट करने के काम आता है, मतलब सर्जरी के टाइम पे काम आता है, डॉक्टर्स कट करते हैं। तो अगर डॉक्टर इसका जो मतलब इधर शार्प होता है और इधर ब्लंट होता है, तो डॉक्टर इस साइड से कट करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर और इस साइड से पकड़ते हैं जिस साइड ब्लंट होता है, तो अगर डॉक्टर जो है शार्प वाली साइड से पकड़ ले तो उनका हाथ कट जाएगा, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, उनका हाथ कट जाएगा। उसी तरह से ये सर है, रुडोल्फ बुशेन है, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही ड्रग जो है वो डॉक्टर्स को इफेक्ट करता, जो उसको बना रहा है, अगर उसको ड्रग इफेक्ट करता तो इसके बारे में बहुत अच्छे से केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होता, लेकिन क्योंकि ये ड्रग जो है ये पेशेंट को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके बारे में उतने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि हुई हैं फार्मा इंडस्ट्री में या फिर ड्रग डेवलपमेंट के इंडस्ट्री में, वो आप मैंने मतलब नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मतलब कब किस ईयर में क्या एक लैंडमार्क कुछ इन्वेंशन हुआ था या लैंडमार्क कुछ डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये 3 पर्सन है, इन तीनों को सेम डिजीज़ हुआ है। ठीक है, अब ये तीनों को जो सेम डिजीज़ हुआ है, इन तीनों को हमने एक ही मेडिसिन दे दी। ठीक है, ए बी सी को एक ही मेडिसिन। अब जो ए था उसकी बीमारी सही हो गई, जो बी था उसकी बीमारी ए वाले से धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन जो सी पर्सन था उसको क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। इस बीमारी, इस दवाई की वजह से जो सी वाला था उसकी डेथ हो गई, जबकि ए एकदम सही हो गई। बी धीरे धीरे ही सही, लेकिन बी भी सही हो गया, लेकिन जो सी वाला था उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया, उसकी डेथ हो गई। ना उसकी बीमारी सही हुई और ना ही उसको मतलब कुछ बेनिफिट हुआ, बल्कि उस ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से जो सी हमारा पेशेंट था उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, जब सेम बीमारी थी, सेम ड्रग था, तो ऐसा क्यों हुआ। तो फार्माकोजेनोमिक्स क्या है, वो इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना चाहता है। जो ड्रग की ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शंस है, मतलब जो एक ही दवाई
उस बीमारी पर हर पर्सन को दे दी जाती है बिना देखे कि उसका जेनेटिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जेनेटिक्स में वेरिएशन क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे तीनों पेशेंट में अलग अलग जेनेटिक्स थी मेटाबॉलिज्म को लेके, इसलिए अगर इन्हें अलग अलग कंसंट्रेशन की दवाएं दी गई होती तो ये तीनों की बीमारियां सही हो जाती और तीनों में से किसी की भी डेथ नहीं होती। अब हमारी जो बॉडी होती है उसमें जब हम कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसका क्या इफेक्ट रहेगा ये वो जीन्स हमें बताते हैं। वो बीमारी सही होगी या वो बीमारी किस तरह की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीन के ऊपर। बहुत सारे और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि एज क्या है, वो एक्सरसाइज करता है पेशेंट या नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, लेकिन वो सब मिला जुला के क्या बनाते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी जेनेटिक मेकअप को देख के आपको कोई मेडिसिन रेफर की जाएगी तो वो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसीलिए यहाँ पर रोल आता है फार्माकोजीनोमिक्स का, जो कि क्या करता है, जीन्स को स्टडी करता है और उन इस जीन्स का मेडिकेशन पे क्या इफेक्ट है इसको स्टडी करता है। ये एक जीन है CYP2D6 जीन, इसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जीन जो है मेटाबोलाइज करती है मॉर्फिन को, मतलब ये कोडीन नाम के एक मेडिसिन को मेटाबोलाइज करके मॉर्फिन में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पर देखिए इसी जीन में क्या होता है, म्यूटेशन पाया जाता है, बहुत सारा वेरिएशन पाया जाता है। तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग तरह का वेरिएशन पाया जाता है। अब जैसे पहला वाला दिखाया गया है उसमें वो नॉर्मल था, वो स्टैंडर्ड था, लेकिन ये वाला क्या है, ये वेरिएंट है। इसके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म की क्षमता पुअर है, पुअरली मेटाबोलाइज कर पा रहा है ये, इस हमारे जो कोडीन ड्रग है उसको पुअरली मेटाबोलाइज कर पा रहा है। तो क्या होगा, ये जो ड्रग है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक्यूमुलेशन की वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी और इसकी बीमारी सही नहीं होगी। तो इसी तरीके से होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जो बहुत जल्दी भी मेटाबोलाइज कर लेते हैं, तो उनकी बीमारी बहुत जल्दी सही हो जाती है, कम अमाउंट में सही हो जाती है। तो अगर कम अमाउंट में सही हो जाती है और उनको ज़्यादा अमाउंट का ड्रग देंगे तो भी उनकी प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से अलग अलग जेनेटिक मेकअप वेरिएशंस के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन में ड्रग होना चाहिए। अब देखिए किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए 4 तरह के मेटाबोलाइजर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, उसकी वजह से 4 तरीके के मेटाबॉलिज्म्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। 4 तरह के पेशेंट्स होते हैं 4 डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म के साथ। तो सबसे पहले पुअर मेटाबॉलिजर्स, जिनमें क्या होता है, एक वर्किंग एंजाइम वाले जीन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही खराब होगा। सेकेंड है इंटरमीडिएट मेटाबॉलिजर्स, तो इनमें क्या होगा, एक अलील जो होगा वो तो वर्किंग होगा, वाइल्ड टाइप होगा, लेकिन एक अलील जो होगा वो नॉन वर्किंग होगा, वो म्यूटेंट अलील होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिड्यूस्ड फंक्शन अलील्स हों, मतलब इनका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का क्षमता है वो कम, उससे कम होगा, ये मीडियम हो गया। थर्ड है एक्सटेंसिव मेटाबॉलाइजर्स, मतलब ये बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म करेंगे, इनके दोनों जीन्स जो होंगे वो फंक्शनिंग होंगे, नॉर्मल फंक्शन होगा। ठीक है, और चौथा है अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर्स, मतलब कि इनके पास एक से ज़्यादा फंक्शनिंग कॉपी होगी सर्टेन एंजाइम की, मतलब एक तो चल ही रहा है अच्छे से और एक और कॉपी प्रेजेंट होगी, बहुत जल्दी ही मेटाबोलाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से 4 तरीका के मेटाबोलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, अब उसका इफेक्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म तो आपको पता चल गया अलग अलग तरीके का, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है। अब देखिए, जो पुअर या फिर इंटरमीडिएट मेटाबॉलिजर्स हैं, ठीक है, तो वो ड्रग को कैसे मेटाबोलाइज करेंगे, स्लोली मेटाबोलाइज करेंगे, मतलब ड्रग को धीरे धीरे पचाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा धीरे धीरे एक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट में। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो प्रो ड्रग के फॉर्म में होता है। वो जब हमारे अंदर जाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में जाता है, तब जाके वो एक्टिव ड्रग बनता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये स्लोली करेगा, इस वजह से एक्यूमुलेट करेगा प्रो ड्रग को। ठीक है, एक्टिव ड्रग को जो है स्लोली मेटाबोलाइज किया जाएगा इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, और यहाँ पर पोटेंशियल किसके लिए रहेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्टिव ड्रग। क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए यहाँ पर एक्टिव ड्रग का क्या होगा, स्टोरेज हो जाएगा। और अगर देखिए, अब किसी का अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको लोअर डोज देना चाहिए मेडिकेशन का। उसको क्या देना चाहिए, लोअर डोज देना चाहिए मेडिकेशन का।
अब किसी का अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिज्म है, बहुत तेज मेटाबॉलिज्म है, तो उसको देना चाहिए हाई डोज देना चाहिए, क्योंकि वो जितना देंगे आप उसको जल्दी जल्दी क्या करेगा, मेटाबोलाइज करके उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसको हाई डोज चाहिए। अब ऐसा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए कि जो पुअर मेटाबॉलिजर उनको आप फास्ट डोज दे दें और जो स्लो अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर उसको स्लो दे दें, ठीक है, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर है, ये इसको मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, बीमारी सही नहीं होगी इसकी, लेकिन और कोई टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट होगी। लेकिन जो स्लो मेटाबॉलिजर्स हैं वो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वो स्लो मेटाबॉलिजर्स हैं तो वो वैसे भी ड्रग को एक्यूमुलेट कर रहे थे, अब आप उनको हाई अमाउंट में दे दिए ड्रग, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसकी वजह से इनको क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी की वजह से इनकी डेथ हो जाएगी या कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वेरी करता है कि आपको क्या डोज लेनी चाहिए ड्रग की। अब यहाँ पर CYP2D6 जीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग देखा था। तो ये CYP2D6 जीन क्या है, ये एक वेल स्टडीड इंस्टेंस है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम का, ठीक है, जो कि क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जो CYP2D6 जीन का प्रोडक्ट है वो बहुत सारे जेनोबायोटिक्स पे काम करता है, जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, जैसे इसमें सबसे फेमस ड्रग है जो हमारा वो कोडीन है, जिसके बारे में हमने दिखाया है। तो ऐसा माना गया कि ये जो है, ये इसका जो प्रेजेंस है ये बाकी सारे लोगों में, पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके का प्रेजेंट था। जैसे कि 10% कॉकेजियन में कैसा प्रेजेंट था, कि 7% अफ्रीकन्स में, 4.8% एशियंस में कैसा था, पुअर मेटाबॉलिजर टाइप का फिनोटाइप प्रेजेंट था, जैसे कि हमने पुअर मेटाबॉलिजर देखा। 5% कॉकेजियन में, 4.9% अफ्रीकन अमेरिकन में कैसा था, अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर प्रेजेंट था, अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर का फिनोटाइप प्रेजेंट था, ठीक है। एशियंस में क्या था, इसी तरह एशियंस में भी अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर्स प्रेजेंट थे। तो देख रहे हैं आप कैसे पॉपुलेशन के बेसिस पे अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिज्म के फिनोटाइप्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो जैसे यहाँ पर अगर अलग अलग मेटाबॉलिज्म के फिनोटाइप्स प्रेजेंट है तो इनका जो डोज है वो भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही तो होना चाहिए, तभी तो पर्सनलाइज मेडिसिन बन पाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा कोडीन है, इस दवा के बारे में देखते हैं, ये ड्रग के बारे में देखते हैं। तो ये ओपियोइड एनालिसिस सच एज कोडीन रिलाई ऑन CYP2D6 एंजाइम्स टू कन्वर्ट देम टू देयर एक्टिव फॉर्म मॉर्फिन। मतलब ये कोडीन जो है ये कन्वर्ट होकर मॉर्फिन में बनता है और इसको कौन मेटाबोलाइज करता है, CYP2D6 जीन। अब क्या होता है कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ CYP2D6 एंजाइम कैन ग्रेटली अल्टर द इफेक्ट दैट कोडीन हैज ऑन पेशेंट्स हु आर पुअर मेटाबॉलिजर्स और अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पुअर और अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिजर्स हैं तो उनका डोज जो है वो अलग अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वहाँ पर एक्युमुलेशन की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। अब क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है फार्माकोजीनोमिक्स का, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, ये वो रिएक्शंस होते हैं जो कि ड्रग की गलत डोज लेने पर उस ड्रग की वजह से साइड इफेक्ट्स जैसे आप कह सकते हैं वो होते हैं, ठीक है। फार्माकोजीनोमिक्स को अंडरस्टैंड करके आप क्या करेंगे, ADR को डिक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ADR किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप A ADR क्या है, प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नोन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग, दीज रिएक्शन आर डोज डिपेंडेंट, एग्जाम्पल्स आर ब्लीडिंग विथ एंटीकोगुलेंट्स। तो इसमें क्या होता है, पहला तरीके का ड्रग रिएक्शन क्या आ सकता है कि ब्लीडिंग होगी और एंटीकोगुलेंट के साथ होगी, मतलब ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, और ये प्रिडिक्ट, इसके रिएक्शन से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस वजह से हुआ होगा, और ये डोज डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर डोज ज़्यादा हो गया तो इस तरीके का रिएक्शंस हो सकते हैं। टाइप B ADR क्या है, बिजार, ठीक है। बिजार में क्या होगा, रिएक्शन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ड्रग की फार्माकोलॉजी पहले से हमें नहीं पता है कि ड्रग काम कैसे करता है और ये हो क्यों रहा है, ये हम नहीं पता, और वो कैसे अपीयर करते हैं, डोज इंडिपेंडेंट अपीयर करते हैं, मतलब डोज की वजह से नहीं होता है, ठीक है। बहुत स्मॉल डोज भी बहुत हाई सिम्टम को जो है ट्रिगर कर सकता है, इम्यून मीडिएटेड भी हो सकता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी की वजह से भी हो रहा है, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड भी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत लोगों को एस्पिरिन की वजह से एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, एस्थमा का अटैक आ जाता है। टाइप C क्या है, केमिकल या फिर क्रोनिक रिएक्शंस,
विच आर रिलेटेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटाबॉलिज्म, जैसे कि पैरासीटामॉल हिपैटोटॉक्सिसिटी। पैरासीटामॉल को इसीलिए देखिए बैन भी कर दिया जाता है, टाइम टू टाइम आप खबरें सुनते होंगे, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज्ड हो गया है मेडिसिन। टाइप डी क्या है, विच अपीयर आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब शुरुआत, मतलब आप जब लेंगे उस दवाई को तब वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, फिर आपकी लाइफ टाइम में बहुत सालों बाद वो इफेक्ट दिखाएगा किसी कार्सिनोमा के रूप में, या फिर मतलब कोई बड़ी बीमारी को कॉज कर देगा, कोई रिएक्शन दे देगा बड़ा। टाइप ई क्या है, एंड ऑफ ट्रीटमेंट, अकर आफ्टर ड्रग विड्रॉल, मतलब अगर ड्रग लेना आप बंद कर देंगे उसके बाद से जो प्रॉब्लम आएंगी, उसकी आदत पड़ जाती है जैसे किसी ड्रग की, जैसे सीजर्स आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, तो वो टाइप ई है ड्रग एडीआर का या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है फार्माकोजिनोमिक्स के और लिमिटेशंस क्या है। तो बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या है फार्माकोजिनोमिक्स के। सबसे पहले मोर पावरफुल मेडिसिन, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पर्सनलाइज मेडिसिन देखेंगे तो वो कम डोज में इफेक्टिव मेडिसिन आपके लिए बताएंगे, आपके स्पेसिफिक आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए वो मेडिसिन कितनी अच्छी साबित हो सकती है, आपके लिए कितनी टॉक्सिक साबित हो सकती है, ये चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, ड्रग्स को इस हिसाब से डेवलप किया जाएगा कि वो स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे बेनिफिट करेंगे, ठीक है, और डैमेज को कैसे ज़्यादा कम करेंगे, और इसकी वजह से सेफर ड्रग्स बनेंगे, पहली बार में ही सेफर ड्रग बनेंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स आप देखते होंगे पहले ड्रग को आप पे ट्रीट करते हैं, फिर देखते हैं कि रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वो ड्रग आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है, फिर वो ड्रग को कंटिन्यू करते हैं। कोई भी अगर किसी को बड़ी बीमारी आपके घर में भगवान ना करे किसी को हुई हो, तो आप बहुत ऑब्जर्व करेंगे कि पहले वो दवा देते हैं डॉक्टर्स, फिर बोलते हैं आप पहले इसको खाइए फिर हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें आपका जेनेटिक मेकअप नहीं पता। ठीक है, इसीलिए पर्सनलाइज मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत एक्यूरेट मेडिसिन और एक्यूरेट थेरेपी की वजह से ज़्यादा हेल्प होगी पेशेंट की, और बेटर वैक्सीन बनाने में भी काम आएगा। और लिमिटेशन क्या है फार्माकोजिनोमिक्स की, सबसे पहले मैनी जीन्स आर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन हाउ समवन रिएक्ट्स टू अ ड्रग, मतलब बहुत ज़्यादा जीन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इसलिए राइट ड्रग चुनना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो टाइम की होगी, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और वेरिएशन फाइंड करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा अभी, क्योंकि उतनी टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई है कि वेरिएशन बहुत आसानी से फाइंड हो जाए, एक्सपेंसिव होगा। और इंट्रैक्शन जो है, अगर जैसे मान लीजिए आप 2-3 और भी दवाइयाँ खा रहे हैं, अब वो दवाइयाँ किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मिलाकर प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, जनरल हेल्थ आपकी कैसी रहती है, वो सब कुछ इफेक्ट करता है कि ड्रग का इन्फ्लुएंस कैसा होगा। तो ये सब कुछ एनालाइज करने में बहुत ही टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी हार्म तो बिल्कुल नहीं है, लिमिटेशन है, क्योंकि अभी हमें उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है उतनी अच्छे से चीज़ें करने की। तो ये है पर्सनलाइज मेडिसिन का तरीका फार्माकोजिनोमिक्स, और इसके मेथड से हम बहुत अच्छे से एक किसी डिजीज़ को हम सही कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से पर्सनलाइज मेडिसिन के द्वारा, और टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो, या फिर आपको अगर इससे रिलेटेड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन मिले, तो आप टेलीग्राम पर शेयर करिएगा, हम लोग उसका प्रॉपर आंसर ढूंढ कर आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।